हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट IQ। आज का टॉपिक है हमारा साइकोमेट्रिक टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे साइकोमेट्री के डेफिनेशन से। साइकोमेट्री इट इज अ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर। राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोमेट्री क्या है। इट इज अ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर। एंड आपको जो मॉइस्ट एयर है ये होता है आपका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टर्म से। सो फर्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। राइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से और इसकी डेफिनेशन है इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर इन मिक्सचर। ठीक है। राइट, देखो मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है। देखो कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कहते हैं सर इसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए। कैसे? कहते हैं यहाँ पे kg/kg कट जाएगा, बट नहीं, इट इज अ kg ऑफ वेपर राइट टू द kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट है। तो आपको जब भी इसको डिफाइन करना है, जब भी आप इसका आंसर दोगे तो आप क्या लिखो kg/kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, आपको इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते इट इज यूनिटलेस। ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, तो आप ऐसे हाथी घोड़े को नहीं काट सकते। ठीक है, वो वेपर का kg है और ये ड्राई एयर का kg है। ठीक है, सो देखो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका हर बार गेट पे पूछता है, डेट इज ओमेगा इक्वल टू 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV। ठीक है, यहाँ पे आपका जो PT है वो है आपका टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड यहाँ पे जो आपका PV है वो है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर राइट। अब देखो 0.622 क्या आपका एक कांस्टेंट है, टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो ओमेगा है डेट इज आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो है आपका फंक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये रिलेशन बहुत काम आएगा जब हम लोग डिराइव करेंगे हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की ओर। सो नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। करेक्ट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखो मैथमेटिकली ये क्या कह रहा है, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन। करेक्ट, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर अंडर सैचुरेशन कंडीशन दैट इज PVS। करेक्ट, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। एंड फॉर सैचुरेटेड एयर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, एंड फॉर अनसैचुरेटेड एयर यहाँ पर क्या होगा वो 5 की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो ये आपका कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको उसको ध्यान रखना है। राइट, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बनता है, आपको वो जरूर ध्यान रखना है। एंड दैट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट इज आपका जो ओमेगा दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो आपका रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर, प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर। करेक्ट, और आपका जो फाई है ये आपका रिप्रेजेंट करता है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है अगर 5 की वैल्यू 1 है या फिर बोले हम 100% है तो ये कोई भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यदि हम बोले 5 की वैल्यू 0.5 है और 50% है, मतलब अभी इसके अंदर 50% जगह और है, ये अभी 50% और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है टू रीच सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड टर्म की ओर। सो वह थर्ड टर्म इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा म्यू से। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सैचुरेशन कंडीशन। देखो मैथमेटिकली क्या है, म्यू इक्वल्स टू
रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दैट इज W टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सैचुरेशन कंडीशन, करेक्ट। तो आपको फाई और म्यू दोनों ही एक ही चीज बताते हैं, दोनों ही बताते हैं कि अभी आपकी जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। W इक्वल्स टू 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV, अभी हमने देखा था। एंड फॉर सैचुरेशन कंडीशन इट इज इक्वल्स टू 0.622 PVS डिवाइड बाय PT माइनस PVS। आपका म्यू क्या है, तो आपका म्यू क्या था, म्यू था आपका W बाय WS। जब हम दोनों को रेशियो लेंगे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, PV बाय PVS, यहाँ पे क्या होगा आपका PT माइनस PVS एंड PT माइनस PV, करेक्ट। सो ये आपका क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार ये पूछ लेता है आपके पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। तो बढ़ते नेक्स्ट टर्म की ओर। सो नेक्स्ट टर्म इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, करेक्ट। सो इट इज अ टेम्परेचर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, राइट। तो आपका जो टेम्परेचर मेजर करके देगा आपका ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, करेक्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर। इट इज अ टेम्परेचर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए आपका यदि एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है, करेक्ट, ये आपको क्या मेजर करके देगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, राइट। अगर हम इसी थर्मोमीटर के बल्ब के ऊपर यहाँ पे वेट क्लॉथ लगा दें, राइट, तो ये जो आप टेम्परेचर मेजर करके देगा वो हम उसे बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर, राइट। तो मैं आपको वेट बल्ब टेम्परेचर का कंसेप्ट एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं एक अर्थन पॉट का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हमारा मटका, ठीक है। तो आपने देखा वो गर्मियों के सीजन में से यूज़ करते हैं मटके को, और हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो भी पानी डालते हैं रूम टेम्परेचर पे उसको वो कूल कर देता है, ठीक है। हम ज़्यादा से समर सीजन में यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। देखो आप इस मटके में क्या करते हो, आप इस मटके में भरते हो अपना वाटर, ठीक है। और लेट सपोज गर्मियों का टाइम है, आपका रूम टेम्परेचर लेट सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपका जो आपने पानी भरा है वो भी किस पे है, रूम टेम्परेचर पे, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो आपको पता है मटका का जो मेटेरियल होता है वो कैसा होता है, पोरस होता है। तो ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, यहाँ पे सरफेस पे आ जाएंगे इसके मटके के, ठीक है। अब यहाँ पर जो आसपास एयर है वो कैसी है, आपकी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। मतलब उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस वाटर को क्या लेगा, यहाँ पे जब मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वाटर क्या करेगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे अपने आप को फेस चेंज करने की कोशिश करेगा ताकि वो इसके अंदर चला जाए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आपको फेस चेंज करना है, क्या करना है, जब आपको फेस चेंज करना है तब आपको लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्या पड़ेगी, लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी। देखो अब ये वाटर पार्टिकल क्या करेगा, इसको चाहिए लेटेंट हीट अपना फेस चेंज करने के लिए। तो ये इस वाटर पार्टिकल से, जो यहाँ पे जो आसपास के वाटर पार्टिकल है, यहाँ से कुछ लेटेंट हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, और कुछ लेटेंट हीट लेगा आसपास के सराउंडिंग एयर से। उसके बाद ये लेटेंट हीट अब्सॉर्ब करके अपना फेस चेंज करके यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो लेटेंट हीट अब्सॉर्ब करी है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा इवेपोरेशन फिनोमेना, इवेपोरेशन फिनोमेना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आसपास का टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने आसपास के सराउंडिंग एयर से क्या ली, इसने ले ली यहाँ से हीट एब्सॉर्ब कर ली। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो आपने 30 डिग्री सेल्सियस पे सपोज आपने पानी भरा था, अब 2 घंटे बाद आए आपको पानी मिला 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आप 4 घंटे बाद आए आपको पानी लेस सपोज मिला 22 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप 3 दिन बाद आओगे तो आपको यहाँ पे आइस मिलेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। बिकॉज एक टेम्परेचर होता है जहाँ से उससे नीचे टेम्परेचर आपका पहुँचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो आप सपोज करो किसी दिन आपका यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है उसके हिसाब से आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपका जो ये जो ठंडा करेगा पानी वो 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप वेट बल्ब टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकते हो, तो वेट बल्ब टेम्परेचर तक ही पहुँच सकते हो
ड्यू टू एवेपोरेशन फिनोमेना। ठीक है, अब इसको समझते हैं हमारे थर्मोमीटर से। देखो आपका थर्मोमीटर इनिशियली आपको क्या दे रहा था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, जब आपने इसके आसपास वेट क्लॉथ लगा दिया तो ये आपको जो अब जो टेम्परेचर नाप के दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर। देखो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सरफेस है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, आसपास की सराउंडिंग एरिया वो कैसी है, अनसेचुरेटेड है। सो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फिर अपना फेस चेंज करके इस अनसेचुरेटेड एयर को सेचुरेटेड बना देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है टेम्परेचर, यहाँ आपको कौन सा मिल रहा है, आपको सेचुरेशन टेम्परेचर मिल रहा है। बट ये जो सेचुरेशन है, यहाँ पे जो आसपास का जो सेचुरेशन एयर है वो कैसी है, आपकी लोकल है। ठीक है, आपका लोकली सेचुरेशन वहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उस थर्मोमीटर को आपने रखा, वहाँ पे वेट क्लॉथ लगाया, आपका पूरा रूम ही क्या होगा, सेचुरेटेड। ऐसा नहीं है, आपके आसपास का जो टेम्परेचर है इस थर्मोमीटर के वो कैसा हो गया, लोकली सेचुरेटेड हो गया। ठीक, तो अब जो आपको टेम्परेचर आपके दे रहा है वो क्या दे रहा है, आपको वेट बल्ब टेम्परेचर आपके दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की ओर। सो नेक्स्ट टर्म इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज अ टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर स्टार्ट्स कंडेंसिंग। ठीक है, आपने देखा होगा जल्दी आप चिल्ड वाटर लेते हो तो आपके ग्लास के आसपास क्या होता है, एक कंडेंस्ड लेयर जम जाती है। ठीक है, क्या आते हैं, एक वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, वो किस लिए होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है कंडेंस होना। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जिस टेम्परेचर पे वो स्टार्ट हो जाए कंडेंस करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब जरा इस दो पॉइंट को समझते हैं, डेट इज अ नोट पॉइंट। देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या आपका सेचुरेशन टेम्परेचर है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू पीवी। जब यहाँ पर सेचुरेशन पहुंचने का जो कंडीशन है वो कैसा है, आइसोबैरिकली। राइट, यहाँ पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर ये भी क्या आपका एक सेचुरेशन टेम्परेचर है, करस्पॉन्डिंग टू पीवी डैश व्हेन सैचुरेशन इज अचीव्ड एडियाबैटिकली। देखो दोनों ही आपके क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर है, बट जो सैचुरेशन का जो कंडीशन है वहां पे पहुंचने के दोनों के रास्ते क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसको समझते हैं ग्राफ से। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ टीएस कर्व। यहाँ पे फेस चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, डोम आएगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज आपको क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, यहाँ पे क्या है, एक पीवी है। आपको इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, यदि आप इस टेम्परेचर पे हो, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगर यदि आप यहाँ पर सेचुरेशन कंडीशन पे आते हो, कैसे, आइसोबैरिकली सेम प्रेशर लाइन पे अगर आते हो, आप यदि इस प्रेशर लाइन पे आते हो, ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे आ रहे हो और सेम प्रेशर लाइन को फॉलो करते हुए आपने सेचुरेशन कंडीशन को ले लिया, आपने अटेन कर ली, तो करस्पॉन्डिंग जो इसका टेम्परेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारा जो सेचुरेशन आया वो कैसा आया है, आइसोबैरिकली। करेक्ट, देखो दोनों सेचुरेशन पॉइंट है। यदि आपने फर्स्ट पॉइंट से एडियाबैटिकली यहाँ पर एक सेचुरेशन अटेन किया, ठीक है, दैट इज सब लेट सपोज पीवी डैश पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अलग अलग प्रेशर लाइन्स है ना। तो ये जो आपका प्रेशर लाइन आया है, ठीक है, ये किस पे आया आपका, एक किसी पीवी डैश पे आया है। सो इस पीवी डैश के करस्पॉन्डिंग जो आपको टेम्परेचर मिल रहा है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, सो ये क्या है आपका एडियाबैटिकली सेचुरेशन प्रोसेस। देखो मतलब साफ है, जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये भी आपका क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर है। जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर ये भी क्या आपका सेचुरेशन टेम्परेचर है। बट सेचुरेशन पहुंचने की दोनों ही कंडीशन अलग अलग है। यदि आप उस अपने वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक पहुंच रहे हो आइसोबैरिकली, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको टेम्परेचर मिलेगा उसको हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, यदि आपने फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे पहुंच रहे हो एडियाबैटिकली, ठीक है, तो आपको जो इस सेचुरेशन पॉइंट पे आपको टेम्परेचर मिलेगा उसे हम बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्री चार्ट। राइट, सो यहाँ से एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बनता है जो हर एग्जाम में लगभग पूछता है। ठीक है, आपको बताता हूं मैं उसे, दैट इज एट सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे ग्राफ बना के बताता हूँ पहले। सो दैट इज योर टी एस कर्व, टी एंड एस कर्व, यहाँ पर डोम है।
एंड आपके पास जो कंडीशन है इनिशियल कंडीशन दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब ये रही सैचुरेटेड कंडीशन दैट इज फर्स्ट पॉइंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। सो यदि आप उसी प्रेशर पर वापस आ रहे होते हो सैचुरेशन की तरफ और जिस पॉइंट पे आप पहुंचते हो उसके करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या होगा, इक्वल्स टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बिकॉज अभी जो आपके आसपास की सराउंडिंग एयर है वो बिल्कुल सैचुरेटेड है, बिल्कुल भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को। एट सैचुरेटेड कंडीशन wet bulb temperature is equals to dew point temperature is equals to dry bulb temperature। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। आपके एसएससी जेई उन सब में तो बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट टर्म की ओर। सो लास्ट टर्म इज एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। आपको मॉइस्ट एयर में दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। H is to MA into specific enthalpy प्लस MV into specific enthalpy, करेक्ट। अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में MA से डिवाइड कर देते हैं, MV अपॉन MA इंटू HV, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टर्म मिलेगा दैट इज H इक्वल्स टू HA प्लस W ऑफ HV, करेक्ट। तो ये आप इसको क्या लिखोगे, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, यदि आप इस टर्म को डिफाइन करो तो क्या होगा आपका एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, पर केजी ऑफ ड्राई एयर, करेक्ट। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है, ऐसे ही सारे एनालिसिस होती है, तो ये आपका स्टैंडर्ड एनालिसिस है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है, राइट। तो छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं इसको, करेक्ट। तो हम बात करते हैं पहले एच ए की, ठीक। एट टी इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस आपकी जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक। सो फॉर एयर यदि हम बात करते हैं टी इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी क्या होगी हमारी, 0। एंड यदि आपको कोई टेम्परेचर दे रखा है लेट्स सपोज टी, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू, करेक्ट। तो आपने रेफरेंस से लोगे, यहाँ पर क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेफरेंस से क्या आएगा, रेफरेंस से क्या आएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू सी पी टी टी, ठीक है। यहाँ से आया आपका एच माइनस एच आर, सी पी वैल्यू कितनी होगी 1.005 टी माइनस टी आर, करेक्ट। देखो आपको क्या आता है, रेफरेंस क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर रेफरेंस में एंथैल्पी वैल्यू कितनी है, 0, तो दोनों क्या हो गए आपके 0। यहाँ पे आपको एच वैल्यू क्या मिली 1.005 टी, यहाँ पे जो टी है वो किस में है आपका, डिग्री सेल्सियस में, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे एच वी की, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा T और यहाँ पे क्या होगा हमारा H, क्लियर। देखो यहाँ पे हम रेफरेंस मान के चलते हैं, लेट सपोज T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे रेफरेंस में क्या होगा आपका एंथैल्पी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट R, ओके। यहाँ से आगे चलते हैं, लेट सपोज आपको इस पॉइंट पे क्या चाहिए, अपनी एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए, करेक्ट, इस टेम्परेचर T पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एंथैल्पी वैल्यू क्या मिलेगी, H इक्वल्स टू H रेफरेंस प्लस ये क्या होगा आपका लेटेंट हीट प्लस Cp ऑफ वेपर T माइनस T ऑफ रेफरेंस, क्लियर। देखो आपका रेफरेंस पे एंथैल्पी वैल्यू कितनी है 0, करेक्ट।
आपका जो रेफरेंस है उस पर टेम्परेचर वैल्यू कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो आपके लेटेंट हीट की वैल्यू यदि आप अपने स्टीम टेबल पे चेक करोगे तो कितनी होगी, एट 0.01 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है आपकी 2500 किलो जूल पर केजी, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, H इक्वल्स टू 2500 एंड Cp की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, Cpv की 1.88 इंटू टी। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, वेपर की, करेक्ट। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया H का, H इक्वल्स टू एच ए प्लस W टाइम्स ऑफ HV। ठीक है, H इक्वल्स टू 1.005 T प्लस W इक्वल्स टू 2500 प्लस 1.88 T। So this is the required term of enthalpy, right? आपको ध्यान रखना है इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो किस में होगा आपका, डिग्री सेल्सियस में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइकोमेट्रिक टर्म्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट के साथ। सो गाइस, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें आपके पास उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, सो गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।